नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार आपके पसंदीदा YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। आप लोगों को पार्ट 1 का क्लास जो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक अवर लवण। और आपको बता दें कि ये सबसे बेस्ट और आपके ऑब्जेक्टिव के लिए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है उसके लिए यह एक बेस्ट चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है जो आपको एग्जाम में बार बार इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से पूछता है। तो आपको बता दें फिर से कि भाग 2 हम पढ़ रहे हैं और भाग 1 हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर जो बच्चा हमारे चैनल से नया जुड़ा हुआ है उसको बता दें कि वो आप लोग भाग 1 आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां से एक लिंक मिलेगी, वहां से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो YouTube के होम पेज पर जाइए, ऑब्जेक्टिव बाबा सर्च करिए, वहां से आपको जो लिंक मिलेगा उसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबके पास शेयर करिए, कमेंट करिए और क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर किसी बच्चा को अगर PDF चाहिए, इसका जितना सारा PDF है, अगर वो PDF आपको चाहिए तो आपको इस हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए, वहां से आपको PDF भेज दिया जाएगा। जितना सारा PDF होगा वो सारा का सारा PDF भेज दिया जाएगा। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो बिहार बोर्ड के क्लास 10th यानी चैप्टर 2 है, जो आपको केमिस्ट्री का चैप्टर आपका बात करें तो ये चैप्टर 2 है और जो अम्ल क्षारक और लवण है। आपको फिर से बता दें कि 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी आप लोगों को पीछे वाले क्वेश्चन में 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे वाले पार्ट में हम पढ़ा दिए हैं। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है 25 के आगे। तो 25 के आगे अगर हम बात करते हैं, यहां ध्यान देते हैं, 25 तक क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ना है हम लोगों को 26 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा। तो याद रखिएगा कि जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, कार्बनिक अम्ल बनाता है। आपको बता दें कि ये जल के साथ अभिक्रिया करके आपको क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा आपका कार्बनिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बनिक। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्योंकि आपको बता दें कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल को याद रखिएगा कि हम दुर्बल अम्ल बोलते हैं। एसिटिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। क्योंकि याद रखिएगा यह जल के जलीय विलयन अम्लीय है नहीं, ये पूर्णतः आयनित होता है नहीं, यह आंशिक रूप से आयनित होता है। आंशिक रूप से आयनित होता है। आयनित तो होता है लेकिन किस रूप से होता है बाबू, आयनित रूप से होता है। तो याद रखिएगा कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है। भस्म को हम लोग याद रखिएगा कि भस्म को हम लोग क्षार बोलते हैं या क्षारक बोलते हैं। भस्म को हम लोग क्षार बोलते हैं या क्षारक बोलते हैं। तो निम्नांकित में कौन आपका भस्म है, क्वेश्चन पूछा है कौन भस्म है, तो आपको बता दे कि कौन भस्म होगा बाबू, तो आपको बी होगा। कौन भस्म होगा, बी होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, कौन प्रबल भस्म है, भस्म नहीं प्रबल। प्रबल देखिए, एक 2 प्रकार का भस्म होता है, 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं दुर्बल और एक को बोलते हैं प्रबल। दुर्बल का अर्थ होता है कि कमजोर। दुर्बल का अर्थ आपको बता दें कि दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर और प्रबल का अर्थ होता है मजबूत। मजबूत मतलब ज्यादा, यानी ज्यादा प्रबल, और दुर्बल मतलब होता है कम। तो यहां पूछा है प्रबल। प्रबल मतलब होता है ज्यादा भस्म, यानी ज्यादा क्षारक किसमें होता है,
तो याद रखिएगा कि अधिकतम क्षारक किसमें होता है, NaOH। और आप लोगों को मालूम होगा कि NaOH को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। यहां याद रखिएगा, यहां नाम भी आपको लिख दे रहा है, इसलिए नाम लिख दे रहा है कि हो सकता है कि वहां NaOH न देकर वहां हिंदी में लिख देगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और यहां हम पढ़ाए हैं NaOH। तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर पढ़ाए हैं NaOH लेकिन दिया है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का सूत्र है। तो आपके ऑप्शन में या तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड दे दे या तो NaOH दे दे। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है। अगर हम बात करें कि PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है, तो याद रखिएगा ये किस प्रकार का लवण होगा, तो आपको बता देते हैं कि ये भास्मिक लवण होगा। कौन लवण होगा बाबू, भास्मिक लवण होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों के निलंबित कणों के प्रकाश का परिकलन। आपको तो मालूम होगा कि प्रकाश का परिकलन किसके द्वारा होता है, तो वायुमंडलीय प्रभाव द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू, वायुमंडलीय प्रभाव द्वारा होता है। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों का प्रकाश का परिकलन किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा वायुमंडलीय। बहुत सारे बच्चे टिंडल प्रभाव डाल देते हैं, ये टिंडल प्रभाव नहीं होगा बाबू, ये वायुमंडलीय प्रभाव होगा। क्योंकि प्रकाश किससे होकर आता है, तो वायुमंडल से सबसे पहले होकर आता है, इसलिए ये वायुमंडलीय प्रभाव होगा। अगले क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है, तो याद रखिएगा कि हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन। तो याद रखिएगा हाइड्रोनियम मतलब होता है कि हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन से शुरू होना चाहिए, हाइड्रोनियम यानी हाइड्रोजन से शुरू होना चाहिए। और आयन कहने का अर्थ हो गया कि उस पर पावर प्लस हो या माइनस हो। तो यहाँ भी हाइड्रोजन से शुरू हो रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन से शुरू हो रहा है, लेकिन इस पर आयन है और इस पर आयन नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन हाइड्रोनियम आयन है, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए होगा। आपको भले लग रहा है कि सर ये भी है लेकिन इस पर आयन नहीं दिया है, इसलिए वो हमारा नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन पूछा है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अम्ल विलयन में कौन सा आयन देता है। अम्ल अगर बात करें कि अम्ल विलयन में कौन सा आयन देता है, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि अम्ल जो है H पर पावर प्लस आयन देता है। अगर यही क्वेश्चन में अम्ल के जगह पर आपका क्षारक रहता, और क्वेश्चन में पूछता कि क्षारक विलयन में कौन सा अम्ल आयन देता है, क्षारक विलयन में, तो याद रखिएगा कि क्षारक पर कौन आयन होता है जी, तो OH पर पावर क्या होता है, माइनस आयन होता है। क्षारक में क्या होता है, OH पर पावर माइनस, और अम्ल में क्या होता है कि H पर पावर प्लस आयन होता है। ये ध्यान रखिएगा, अम्ल में H पर पावर प्लस और क्षारक में OH पर पावर माइनस आयन होता है। तो अम्ल विलयन में कौन सा आयन देता है, तो आपको याद रखना है कि H पर पावर प्लस। अगर यहाँ क्षारक रहेगा तो OH पर पावर क्या हो जाता, माइनस हो जाता। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, किसी विलयन के pH का मान 4 है, pH मान 4 है, कल ही इस पर चर्चा किए हुए थे। बताइए अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा, तो अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से अगर कम होगा तो उसका pH मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो उसे क्षारीय कहेंगे, अगर 7 रहेगा तो उसे हम लोग उदासीन कहेंगे, उदासीन। तो यहाँ हमारा pH मान 4 है यानी 7 से
कम है तो वो कौन सी होगा, अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन, हमारा शरीर पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर का पीएच मान होता है वो कितना कार्य करता है बाबू? तो याद रखिएगा 7 से लेकर 7.8 के बीच में कार्य करता है। अब बहुत सारे आदमी का इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है, किसी का ज्यादा होता है, तो किसी का पीएच मान ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, ये बढ़ता घटता रहता है, ये कोई माने नहीं रखता है। इसलिए याद रखिएगा कि 7 से और 7.8 के बीचे में रहेगा, किसी का भी हो वो 7 से 7.8 के बीच में ही रहेगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, दूध से दही बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो आपको बता दे कि दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? तो आपको मालूम होगा कि दूध से दही किण्वन क्रिया से बनती है। एक और क्वेश्चन पूछता है, दूध से दही बनाना किस प्रकार का, जो पिछले हम चैप्टर में जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे उसमें क्वेश्चन पूछा था, उसमें क्वेश्चन बताए भी थे। तो आप लोगों को थोड़ा सा पीडीएफ अगर जाने में किसी बच्चा को लेट हुआ है तो थोड़ा सा माफ करिएगा, पीडीएफ में कुछ गड़बड़ी आ गया है जिसके कारण उसमें सुधार किया जा रहा है। सुधार करने के बाद आपको पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा बाबू, जितना सारा वीडियो। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन है कि जब सर पीडीएफ आप नहीं भेज रहे हैं, हम व्हाट्सअप किए हुए हैं नहीं भेज रहे हैं। पीडीएफ आपका जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा पीडीएफ में सुधार किया जा रहा है, पीडीएफ अगर जैसे सुधार होगा वो आपके पास फिर से भेज दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चन तब तक आप क्लास करते रहिए। क्वेश्चन पूछता है कि जो दूध से दही बनना किस प्रकार की परिवर्तन है, तो याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन वहां पढ़ाए हुए थे। लेकिन यहां है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो याद रखिएगा कि किण्वन क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? तो याद रखिएगा H2SO4 को, और H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। सल्फ्यूरिक क्या बोलते हैं बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। याद रखिएगा रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कास्टिक सोडा कौन है, कास्टिक सोडा, तो याद रखिएगा कि कास्टिक सोडा की अगर हम बात करें तो हमारा कास्टिक सोडा कौन है? तो NaOH, जिसे हम लोग बोलेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? इसको क्या बोलेंगे? तो इसका नाम अगर लिखना होगा तो इसको लिखिएगा सोडियम, Na से सोडियम, और OH से हम आपको बता दें कि OH से हम पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, इसको हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। OH से हाइड्रो ऑक्साइड होता है। अगर सोडियम में, अगर मैग्नीशियम में आप OH लगा दीजिएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, के में OH लगा दीजिएगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, Al में OH लगा दीजिएगा एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि जो कास्टिक सोडा का क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी NaOH होता है। अगला कास्टिक पोटास का क्या होता है? कास्टिक पोटास का क्या होता है? तो याद रखिएगा कास्टिक पोटास का होता है KOH, जिसे हम लोग बोलते हैं पोटासियम, जिसे कास्टिक सोडा यानी पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसे क्या पढ़ेंगे बाबू? पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ेंगे, इसे पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि KOH यानी पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। एक्वा रेजिया का एक मिश्रण होता है, एक्वा रेजिया का एक मिश्रण होता है जिसमें HCl और HNO3 रहता है। HCl कहने का अर्थ हो गया कि जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, और HNO3 कहने का अर्थ हो गया कि अमोनिया बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या बाबू? तो याद रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरिक, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं,
इसको बोलते हैं अमोनिया, बोलते हैं अमोनिया। और यहाँ याद रखिएगा, यहाँ अगर 4 के जगह पर 4 रहता तो अमोनिया नहीं बोलते, उसे अमोनियम बोलते, अमोनियम बोलते। तो एक्वा रेजिया एक प्रकार का मिश्रण है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है याद रखिएगा, कि ये भी याद रखना पड़ेगा कि एक्वा रेजिया एक मिश्रण है, उसमें कौन कौन सा मिश्रण मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा कि सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है और अमोनिया मिलाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl मिलाया जाता है, अमोनिया कहने का अर्थ हो गया कि HNO3 मिलाया जाता है। तो ये दोनों को मिलाकर एक्वा रेजिया एक मिश्रण बनाया जाता है। तो ये दोनों का अनुपात कितना होता है आपसे बता दें, तो ये दोनों का अनुपात कितना होता है बाबू, 3:1 होता है। कितना होता है, तो 3 अनुपात आपका कितना होता है, 1 होता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। भोजन को पचाने में सहायक होने के लिए पेट में एक द्रव का स्राव होता है। जो भोजन हमारा पचता है ना, तो हमारे पेट में एक स्राव होता है, यानी केमिकल होता है, एक रस होता है। स्राव मतलब क्या होता है बाबू, स्राव मतलब होता है रस। हमारे पेट में एक रस होता है, जो भी भोजन हम करते हैं ना, वो रस ही, वो केमिकल ही उस भोजन को पचाता है। तो उस रस को क्या कहते हैं जिसमें रहता है, यानी उस रस में क्या रहता है, तो याद रखिएगा कि HCl रहता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। तो हमारे पेट में जो स्राव जो पचाने का काम करता है, उस रस में यानी उस स्राव में कौन सा केमिकल उपस्थित रहता है, तो आपको बता दें कि उस स्राव में वो केमिकल जो उपस्थित रहता है जिससे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अगला, अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले के फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाइएगा, किसको मिलाइएगा आपको। अगर मानकर चलिए, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन होता है। देखिएगा, आप लोगों को कभी कभी क्या होता है कि पेड़ अगर पेड़ का सीजन आता है, जैसे आम का पौधा ले लीजिए, आम का सीजन आता है, तो आम के पौधे को अगर बेहतर मतलब उपज बनाने के लिए, उसमें फल देने के लिए, देखिएगा लोग उसके जड़ में चूना पोत देता है। चूना क्यों पोत देता है, क्योंकि वो पेड़ अधिक अम्लीयता हो गया है, इसलिए उसमें चूने को पोत दिया जाता है, क्योंकि उसे उदासीन कर दे। क्योंकि अम्ल में क्षारक को मिलाएंगे तो वो क्या कर देगा, उदासीन कर देगा उसे। तो इसलिए उसे चूना पोत दिया जाता है, बस अम्लीयता कम हो जाता है, पेड़ अच्छा से उपज होने लगता है। तो सेम यही कह रहा है कि अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, यानी जो गमले में आप पौधा लगाए हैं वो अच्छी तरह से विकसित नहीं हो रहा है, यानी आगे नहीं बढ़ रहा है ठीक तरीके से, तो निम्नांकित में से किस पदार्थ में आप कौन ऐसा चीज मिला दीजिएगा कि वो विकसित होने लगेगा, कौन। तो अभी बताए हैं कि जड़ में, आम के जड़ में आप चूना पोत देते हैं, चूना क्षारीय होता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी पौधा विकसित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अम्लता से पीड़ित है। तो उस अम्लता को कम करने के लिए आपको उसमें क्षारीय मिलाना पड़ेगा। तो इसमें देख कर बताइए कौन क्षारीय है। तो याद रखिएगा आपका बेकिंग पाउडर जो होगा वो आपका क्षारीय होगा। बेकिंग पाउडर हमारा कौन सी होगा, क्षारीय होगा। अगर बेकिंग पाउडर उस मिट्टी में मिला देंगे तो ठीक तरह से काम हो जाएगा। नींबू को खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए, यानी नींबू आप खा रहे हैं, उसको खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होता है। चीनी का कि एक पदार्थ जिसका पीएच मान 7 के बराबर है उसको लीजिएगा, कि एक पदार्थ जिसका पीएच मान 6 के नीचे है उसको लीजिएगा, कि एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए। नींबू को खट्टा स्वाद, आप क्या लिए हैं बाबू, नींबू। और नींबू आप जानते हैं कि हमारा अम्ल है। इसके स्वाद को खत्म करने के लिए, इसके स्वाद को खत्म करने के लिए आप किसका उपयोग करिएगा। तो अम्ल को खत्म करने के लिए इसमें आपको क्या मिला देना पड़ेगा, क्षारक मिला दीजिएगा। तो क्षारक मिलाइएगा। तो क्षारक किसके कहते हैं, जिसका पीएच मान 8 से पीएच मान 7 से अधिक हो।
7 नहीं, 7 से कौन सी हो, अधिक हो। तो आपको बता दे कि ये पीएच मान 8, क्वेश्चन बोला है कि पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से अधिक हो, आपको कौन मिलाना पड़ेगा, डी। कौन आंसर होगा, डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। बताइए वो कौन होगा बाबू, HCl। आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, पीछे एक क्वेश्चन था इसमें से पढ़ा चुके हैं कि HCl जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये किसकी उपस्थिति को बताता है, आपको बता दे कि चूने की पानी को दूधिया कर दिया तो एक और बात ध्यान रखिएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति बताता है। किसकी उपस्थिति बताता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को वो बताता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम कि उपज का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करेंगे। तो याद रखिएगा, उपज का उपचार करने के लिए एंटीसीड का करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू, एंटीसीड का। अगला, मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोफैथलिन दर्शाता है। मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोफैथलिन आपको बता दे दर्शाता है घोल की अम्लीयता को, कि घोल की भास्मिकता मतलब होता है क्षार को, कि उदासीनीकरण का अंत बिंदु को, कि इनमें से सभी को। तो याद रखिएगा सही आंसर हमारा डी होगा, इनमें सभी को दर्शाता है, घोल की अम्लीयता को, घोल की भास्मिकता को, उदासीनीकरण को, सबको दर्शाता है। तो कौन, मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोफैथलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार, भस्म को क्षार बोलते हैं, कि प्रतिक्रिया से बने लवण के घोल हो सकता है। तो आपको बताए हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल है यहाँ, अम्ल की अभिक्रिया भस्म यानी क्या होता है बाबू, क्षारक करेंगे तो अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाएगा, उदासीन बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू, उदासीन बनाएगा, उदासीन बनाएगा। कौन आंसर होगा आपका, सी होगा। अगला क्वेश्चन, एक घोल को पेराई किए हुए अंडा के सेल में डाला जाता है तो एक गैस निकलता है जो चूना जल को, वही है चूने पानी लिखेगा, चूना जल लिखेगा, को दूधिया कर देता है। पीछे ठीक क्वेश्चन था, एक घोल में कौन सी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, किसी अम्लीय घोल में हाइड्रोजन पर पावर प्लस आयन की मात्रा बढ़ती है तो घोल के पीएच का मान होगा। तो बताइए, जो हाइड्रोजन को प्लस यानी हाइड्रोजन पर पावर प्लस दर्शाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अम्लीय। अम्लीय क्या होगा, जितना आयन बढ़ेगा इसका मतलब होगा कि पीएच मान 7 से कम होगा। जितना बढ़ेगा इसका अर्थ हुआ कि पीएच मान 7 से कम होगा। अम्लीय किसको कहते हैं, जितना बाबू पीएच मान नीचे जाएगा उसमें अम्लता उतना ही बढ़ता जाएगा, यानी खट्टापन उतना ही ज्यादा होगा। जितना पीएच मान अगर ज्यादा होगा उसमें खट्टापन उतना ही अधिक होता जाएगा। तो याद रखिएगा कि घटता है, घटता है। अगला क्वेश्चन, भोजन को पचाने में सहायक होने के लिए पेट में एक द्रव का स्राव होता है। अभी बताए हैं, होता है जिसमें रहता है, क्या रहता है बाबू, HCl। HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, अभी समझाए थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन, उत्फुलन लवण होता है। उत्फुलन लवण में क्या होता है, तो आपको बता दे कि जल योजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। उत्फलन लवण किसे कहते हैं, उत्फुलन लवण किसे कहते हैं, जल योजित लवण, यानी जल में जो लवण होते हैं जो वायुमंडल में जल के अणु को त्याग करते हैं उसको हम लोग उत्फुलन लवण कहते हैं। तो ये रहा हमारा आपका 50 तक ऑब्जेक्टिव हो गया। अभी अम्ल, क्षारक और लवण में अभी बहुत क्वेश्चन अभी बाकी है जो आपके एग्जाम में, इसी में से क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारा क्वेश्चन। याद रखिएगा कि आप लोग इतना तैयारी करते रहिए, PDF आपको 2 दिन के अंदर आपके पास भेज दिया जाएगा, काम चल रहा है, इतना आप तैयारी करते रहिए। फिर इसके बाद हम अगला पार्ट आपको अगले क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।